बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, राम रतन महाराज जी की बीतक चल रही है, जिसकी दूसरी लहर और आज तीसरी लहर के कुछ अंश हमने पढ़े हैं। आज उसी पे ही मंथन होगा, दूसरी लहर और तीसरी लहर के प्रारंभिक चौपाइयों का। संगीता दीदी आप आओ। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दुख से पीवजी मिलसी, सुखे न मिलिया कोय, अपने धनी का मिलना सो दुखी से होए। तो राम रतन महाराज जी 6 वर्ष के थे, जब से लेके 10 वर्ष तक या 9-10 वर्ष तक दुख देखा। और तो भाई बचपन में तो पता नहीं था कि आगे परमात्मा मिलेंगे, आगे जाके सुख मिलता है, परमात्मा मिलते हैं और सब सुंदर साथ को भी सुख देते हैं। इसलिए मामती जी कहते मामत कहे मोमिनो शुक्र गरीबी शब्बर, इनवी दोस्ती हक्की प्यार कर सके तो कर। अब राज्य को पाना है तो शुक्र गरीबी में और जिस हालत में राजी महाराज के उस हालत में शुक्र करना है। और उनके पिताजी ने भी यही सिखाया था कि परमात्मा सब ठीक करेंगे। तो इसी विश्वास से उनको भी यही विश्वास था कि परमात्मा ठीक करें। वैसे बच्चे थे, चलते जाए ऐसे, तो आगे जाके सही हुआ, ठीक हो गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बबीता दीदी आप कुछ बताएंगे आज के प्रसंग के ऊपर? बबीता दीदी। अमिता दीदी आप आएंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर जी, साथ जी को प्रणाम प्रेम प्रणाम जी। दीदी आज की जो चर्चा हुई है उस बीतक के आधार पे तो यही समझ में आया है, और समझ में क्या आया, आप तो अनुभव भी करते हैं कि दुख के बिना तो जागनी नहीं हो सकती। क्योंकि संसार के जब दुख मिलते हैं, थपेटे मिलते हैं, तभी हमारा विवेक जागृत होता है। और साथ साथ धनी की कृपा होती है, मेहर उनकी होती है, और हमारा विवेक जागृत वो खुद ही कराते हैं। अब हमें समझ में आता है, और फिर एक टाइम ऐसा आने लगता है उनकी मेहर से कि वो दुख भी हमें अच्छे लगने लगते हैं, क्योंकि उस दुख की वजह से ही हमें परमात्मा मिलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सही कहा अमिता जी ने, पहले दुख बुरे लगते हैं, लेकिन जब धनी मिल जाते हैं और धनी की बैठक हो जाती है तो हमें याद आता है कि इन दुखों के कारण ही धनी मिले, तब दुख भी अच्छे लगने लग जाते हैं। क्योंकि इन दुखों के माध्यम से ही धनी से नजदीकी बढ़ी और उनके हम करीब पहुंच पाए, तब दुख भी अच्छे लगने लग जाते हैं। बिमला दीदी आप कुछ कहेंगे? बिमला दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम प्यारे सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही? हाँ जी आ रही है। मैं तो पहली बार सुन रही हूँ अभी तक, तो मुझे बहुत अच्छा लग गया है। अच्छा मैंने कभी सुनी नहीं और पढ़ी भी नहीं थी मैंने वो अच्छा अच्छा। चेत महाराज जी की। सुना था, बातें सुनती थी इधर से उधर से, कभी कि महाराज जी ऐसे थे, महाराज जी ऐसे थे। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। शब्द तो जबान पे कुछ आ नहीं रहा, मेरे दिल में तो बहुत कुछ आता है, कुछ बोलने लेकिन बोला नहीं जाता। प्रणाम जी। सुन रही हूँ प्यार से। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाह रहे हैं? हंसा बहन आप आएंगे? प्रणाम जी दीदी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। ये आपने बहुत अच्छे से समझाया है दीदी। और ये समझ में आता है कि महाराज जी को जब माता पिता का छाया उठ गया, तब उनको ये लगा, इतनी उम्र में ये लगा कि माया के इस खेल में सच्चा साथी कौन, हमारा सच्चा साथी कौन। क्योंकि माता पिता का तो साया उठ गया, तो अगर जो माता पिता सच्चे होते तो हर वक्त हमारे पास रहते, लेकिन वो चले गए। तो अब हमारा सच्चा साथी कौन। तो उनको ये लगन लगी, खोजने की लगन लगी कि खोज करूं
कि मेरा हमारा सच्चा साथी कौन, तो एक परमात्मा ही हमारा सच्चा साथी है, उनको ये समझ में आया। लेकिन सच्चे साथी को खोजने की उनकी लगन थी, तो ये लगन ने उनको सत मार्ग पर लगाया और वो चल पाए। दुख तो बिल्कुल बहुत दुख हर एंड तक उनको दुख झेलना पड़ा, लेकिन उनको दुख नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने सच्चा सहारा लिया, किस एक परमात्मा का सहारा लिया। चाहे वो गैया चराते थे, फिर जो एक टाइम की रोटी मिले, अगर ना मिले, इतने में जो होता था उसमें वो सब्र करते थे और इतने में ही चलाते थे। ना किसी के पास हाथ फैलाते थे, ना तो किसी के घर में खाना होता था तो झांक के भी नहीं देखते थे। कितना उनमें गुण था और सब्र भी इतनी, और जब भी नहीं मिला तो भी धनी का परमात्मा का शुक्रिया अदा करते थे। वही समझ में आता है दीदी, तभी वो उस सत्य मार्ग पर चले और उनको परमात्मा की पहचान भी हुई साक्षात, तो वो खुद खुदा बन गए। प्रणाम जी। दीदी आवाज नहीं आ रही है आपकी। अनम्यूट करो आप। दीदी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, वो अनम्यूट कर, ट्रेन निकल रही थी तो अनम्यूट करना भूल गई थी। हाँ जी, तो बिल्कुल हंसा बहन के अनुसार उन्होंने जो बताया कि महाराज जी को माता पिता का साया उठने के बाद इस बात की समझ आई गहराई से कि किसी ऐसे रिश्ते को ढूंढना चाहिए जो कभी हमें छोड़कर ना जाए, वो हमारे साथ रहे, भले चाहे जाहिरी रूप में वो हमारे सामने हो ना हो, बातूनी रूप में वो हमारे साथ होना चाहिए। ऐसे रिश्ते की खोज उनके बाल्यावस्था में ही शुरू हो गई, क्योंकि उनके जाहिरी रिश्ते सारे टूट गए। तो सुंदर साथ जी, हम बातूनी रूप से चलना ही तब शुरू होते हैं जब जाहिरी सहारे छूट जाते हैं हमारे हाथों से, वरना क्या होता है, हमें बातूनी की पहचान ही नहीं होती, हम हमेशा जो है जाहिरी को ही पकड़े रहते हैं। तो जब कभी जाहिरी कुछ हमारा छूट जाए तो समझ लीजिए कि धनी हमें इशारा कर रहे हैं कि हमें अब बातूनी रूप से, आंतरिक रूप से चलना चाहिए और आंतरिक रूप से किसी ऐसे रिश्ते को ढूंढना चाहिए, ऐसे रिश्ते से प्यार करना चाहिए जो कि हमें कभी भी छोड़कर ना जाए। कोई और सुंदर साथ अपने भाव रखना चाहेंगे तो आए आगे। शशि दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम दीदी। यही है कि शुक्र गुजारी होना चाहिए हमें राज्य का, हर वक्त शुक्र कह के गुजारा करना चाहिए, जो भी हो जैसा भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वर्षा बहन, आप आओगे? प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। दीदी। मतलब जैसे महाराज जी की बीतक से भी पता चलता है, या लालदास जी हैं या जो भी परमहंस हुए हैं, सभी की बीतक से ये पता चलता है कि जिसने जितना बड़ा दुख पाया, राज्य ने उसे उतना ही बड़ा मतलब पुरस्कार समझिए, तोहफा समझिए, राज्य ने उन्हें अपने इतने ही करीब लगाया। और वैसे भी हम ये देखते हैं कि जब संसार के लोग हमें दुख में हमारा साथ छोड़ देते हैं, तो हमें हम परमात्मा की तरफ ही मुड़ते हैं, क्योंकि ये दुनिया वाले फिर हमें सुख नहीं देते। और हमें इस बात का पता भी चल जाता है कि सच्चा साथी कौन है, जिससे दुख में हमें बात करने पे सुकून मिले, चैन मिले, वही हमारा सच्चा साथी होता है। ये दुनिया वाले तो सिर्फ दुख ही देते हैं, और दुख से ही पीऊ जी मिलती। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में इंसान हर पल परमात्मा को याद करता है, यदि वो सुख में भी याद करने लगे तो उसे दुख ही ना हो। और वैसे भी कहते हैं कि दुख आए सुख आए आवे तो मेर खुलत नजर। जब दुख के बाद सुख आता है तब वो नजर खुलती है इंसान की कि हाँ, ये सब जो कुछ भी दुख आया था ये अच्छे के लिए ही आया था, और वो दुख बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है, क्योंकि परमात्मा से एक जुड़ाव हो जाता है, एक तरीके से समझिए थोड़ा संबंध स्थापित हो जाता है और सुकून मिलना शुरू हो जाता है। तो ये दुख भी बुरे नहीं लगते, दुख भी अच्छे लगते हैं। लगता है यही दुख परमात्मा से मिलने का एकमात्र साधन है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रीति बहन, आप आएंगे? प्रीति बहन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी, रामरतन महाराज की बीतक हमने बचपन में भी बहुत बार सुनी है, जब भी सुनी है
तो मतलब यहाँ पे आके ना इतना दर्द आता है कि आंखों से पानी चल जाता है कि राज्य महाराज ने इनको कितने कष्टों में डाला है। और सीख भी यही मिलती है कि जितना दुख मिलेगा तो राज्य उतने ही करीब होंगे। अब संसार में भी यही लगता है कि जब कोई परेशानी आती है ना तो उस समय तो बहुत दुख होता है, लेकिन फिर यही मन में आता है कि शायद राज्य कुछ ना कुछ अपनी मेहर देना चाहते हैं। और फिर होता भी यही है कि हम राज्य के कुछ ना कुछ और नजदीक हो जाते हैं उस परेशानी की वजह से। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। क्षमा बहन, आप कुछ कहेंगे? चली गई क्या क्षमा? अच्छा, क्षमा अभी थे, अभी चले गए। अच्छा, रंजना आप आओगे? प्रणाम जी दीदी, प्रणाम प्रणाम जी, सुंदर साथ प्रणाम। जी, सबके श्री चरणों में कोटान कोट प्रणाम। दीदी मेरे को इसमें ये समझ आता है कि जब चारों तरफ से कोई साथ नहीं देता है तो इस हम ढूंढते हैं कि इस संसार में हमारा सच्चा साथी कौन है। जैसे अभी हंसा बहन ने बोला कि सुख दुख में कौन खड़ा है, जो दुख में खड़ा है परमात्मा उसी के रूप में हुक्म का स्वरूप लेके आते हैं। मेरे को ये भाव समझ आते हैं। दूसरी बात, एक बात हो रहा है जो अपने सब देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी, कि छल कपट और मक्कारों की दुनिया में सत्य के साथ कौन खड़ा होता है। सच हमेशा ही अकेला ही खड़ा होता है। झूठ के साथ भीड़ होती है, लेकिन सच शुरुआत में अकेला ही होता है। सत्य को सच कहना, सच मनवाना लोगों से बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सत्य के साथ कोई खड़ा नहीं होता और ना ही सच का रास्ता बताने वाला कोई होता है। सब लोग झूठ के रास्ते पे भेजते हैं। आप जैसे ही देखिए इनकी जीवनी में भी देखिए कि उनके साथ कोई नहीं था। ऐसे में बच्चे छोटे बच्चे जो होते हैं वो बिगड़ भी जाते हैं, गलत संगत में भी चले जाते हैं। और लेकिन उनके अंदर निस्बत थी, राज्य की रूह थी वो। तो वो सत्य की तरफ मुड़ी कि वो उन्होंने झूठ का रास्ता नहीं अपनाया। जैसे उन्होंने बोला कि इतनी गेहूं की कलियां खड़ी रहती थी लेकिन हमने कभी एक भी नहीं तोड़ी। नहीं तो बच्चे सोच ही लेते हैं, बच्चे मौज मस्ती में भी ऐसा कर लेते हैं कि तोड़ लिया, खा लिया, ये कर लिया, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा किया ही नहीं। उन्होंने झूठ का कभी साथ ही नहीं दिया क्योंकि सत्य था उनके अंदर बचपन से। तो वो आगे चल के भी उन्होंने सत्य का रास्ता दिखाया। तो जब जब उन्होंने सत्य के रास्ते पे शुरू से ही चले तो उन्होंने सत्य की ही खोज कर ली। उन्होंने सत्य की खोज करते करते उनका जीव भी उसी प्रभाव में आता है। जैसे जब हम किसी चीज की खोज करने चलते हैं, हमारी रूह किसी चीज में आनंद ले रही है तो हमारा जीव उसी तरह अग्रसर हो जाता है। दीदी ये मेरे मन के भाव है कि मान लो हमें किसी चर्चा वाणी सुनने में आनंद आ रहा है तो हमारा जीव भी सुबह उठ के बैठने की कोशिश करता है कि नहीं अब उठो, नहीं तो अलसाता रहता है। तो जीव भी उन परिस्थितियों, मान लो अब कोई दुख आ गया, तकलीफ आ गया, तो जीव में भी इतनी मजबूती आ जाती है कि वो घबराता नहीं है। वो भी ये सोचता है कि मेरे साथ मेरे धनी बैठे हैं। तो वो भी विपरीत परिस्थितियों में भी परमानंद की स्थिति को अनुभव करता है, आनंद अनुभव करता है। कि वो ये सोचता है, जैसे अभी दीदी ने बोला कि दुख आता है तो वो ऐसा सोचता है कि कोई सुख मिलने वाला है राज्य का, इस वजह से दुख आए हैं। और अब एक चीज और मेरी मन में भाव आ रहे थे कि उस समय तो सुख सुविधाएं ही नहीं थी, तब भी महाराज जी मौज मस्ती में रहते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा मेरे घर ये नहीं है, मेरे घर वो नहीं है, ना कभी किसी से मांगा, ना कभी किसी से शिकायत की। और हम आज हम लोग इतनी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी जो चीज हमारे पास है उसके लिए हमारा शुक्राना नहीं होता, लेकिन जो चीजें हमारे पास नहीं है उसकी मांग राज्य से होती है। राजी प्लीज ऐसा कर दो, राजी प्लीज ऐसा कर दो। सब जानते हैं वाणी से, सब जानते हैं इलम से कि हम लोगों की एक स्टोरी पहले लिखी जा चुकी है, पहली मूवी बन चुकी है। फिर भी हम ये सोचते हैं कि राजी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। राजी अपने हिसाब से चल रहे होते हैं। हम ये कहते हैं मान लो हमारे पे कोई परिस्थिति या कोई दुख आया, मान लो किसी सुंदर साथ ने या किसी सगे संबंधी ने हमें 4 गालियां दे दी, तो हम ये नहीं कहेंगे राजी आपकी मर्जी कि आपने दिलवाई, आपके अलावा कौन दिलवाने वाला है, इसमें भी कोई बात होगी। लेकिन हम पता राजी से क्या प्रार्थना करते हैं, राजी प्लीज उसको मनवा दो ना मेरे लिए, उसके लिए उसके मन में मेरे प्रति जो भाव है वो बदल दो ना। क्यों हम क्यों राजी की रजा में खुश नहीं रहते हैं? मतलब
मतलब इस तरह की उनको देखे, उनके ताऊजी उनके दुश्मन है, वो सब जानते हैं, देख रहे हैं, लेकिन अपने ताऊजी को गालियां नहीं दे रहे हैं, उसी घर में रह रहे हैं और अपनी राय नहीं चल रहे हैं, ना अपने ताऊजी से मांगने जा रहे हैं, ना कुछ मांगने जा रहे हैं। तो जब सत्य सत्य की राह हम पकड़ते हैं तो जीव भी उन प्रहारों से ग्रसित नहीं होता, जीव उन प्रहारों को सहने के लिए मजबूत हो जाता है। हाँ, कुछ अच्छा होने वाला है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो वो किसी ने 4 गालियां भी दे दी तो कहेंगे चलो ये राजी का शुक्र है, राजी आपकी मर्जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बबीता दीदी आपने माइक खोला, आप बताओ क्या कहना चाह रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो ये कह रही दीदी, ये सही कह रही है कि जो होना होता है वही होता है। तो फिर हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि इसे ठीक कर दो, नहीं तो जो होना होता है वही होता है। पहले जो संसार में है हम उन्हीं की तरफ को देखते हैं कि हमारे लिए कुछ बोल लेंगे, ये हमारा साथ देंगे, पर कोई नहीं देता। जब चारों तरफ से वो हो जाते हैं, उसके बाद तब परमात्मा की शरण में जाते हैं, तब परमात्मा आते हैं। जैसे द्रौपदी थी, उस वक्त उनका चीरहरण होने लगा तो उसने हर किसी को पुकारा, 5 पति बैठे, उन्हें भी कहा। फिर जो उनके बड़े थे, सब थे, लोग थे, राजा थे, मंत्री थे, गुरुजन थे, सब उसने एक से प्रार्थना करी। किसी ने कुछ नहीं सुना। लास्ट में उसने कहा कि भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी कि तू जान, तेरा काम जान, अब तेरे हाथ में मेरी लाज है, तुझे बचानी बचा ले, और नहीं बचानी नहीं सही। तो परमात्मा एकदम प्रकट हो गए। तो यही बात हम संसार में सभी के साथ में होता है। जो हम यहाँ पे किसी की सोचते हैं कि हमारे लिए अच्छा करेगा, हमारी हेल्प करेगा, नहीं, पर पहले हम औरों की सबकी तरफ को देखते हैं, औरों से सबसे कहते हैं कि हमारा कुछ करो, या हमारे साथ गलत हो रहा तो उसके लिए हमारी तरफ से उठो। नहीं, लास्ट में जब हम चारों तरफ से हार जाते हैं तब हम परमात्मा की शरण जाते हैं, और परमात्मा देर ही नहीं करते, परमात्मा तुरंत आ जाते हैं। और वो सच्चे साथी परमात्मा ही है, सच्चा साथ परमात्मा ही देते हैं। और जब हमें संसार से चारों तरफ से वो हो जाते हैं, तभी हम परमात्मा की शरण में जाते हैं। उससे पहले हम जाते ही नहीं। तो ये भी राज्य की मेहरी है कि जब हम इस संसार में आकर लग गए और हमें कुछ इधर से कष्ट मिलेगा, जिनसे हम आशा करते हैं उन्हीं से हमें वो मिलेगा, तभी हम परमात्मा की शरण में जाएंगे, तभी हम परमात्मा पे अटल विश्वास होगा, तभी हम उनके नजदीक जाएंगे। प्रणाम जी। बिल्कुल सही। प्रणाम जी। चंदन दीदी आप आ जाओ। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है दीदी, प्रणाम जी, आ रही है। आज का जितना भी प्रसंग आपने ये लहर का किया है, ये लहर आपने अभी कहा ना दूसरी लहर खत्म हुई है, तो पहले तो दूसरी लहर पे ही बात करेंगे। तो हमने क्या देखा, सत्य का क्या रूप होता है और सत्य का क्या स्वरूप होता है। तो क्या महसूस किया कि सत्य का रूप और स्वरूप एक ही है। तो जैसा अंदर है वैसा बाहर है, जैसा बाहर है वैसा अंदर है, कोई फर्क ही नहीं है। देखो, छोटा सा बच्चा, इतना रूप और स्वरूप एक है, एकदम ही सत्य रूप और सत्य स्वरूप है, जरा सा भी तो भेद नहीं है। वाणी में कहते नहीं है, जैसा बाहर होता है गर होत ऐसा माहे दिल, तो तत् अदखिल पियो न्यारा नहीं और माहे रही में। अंदर बाहर एक हो तो वहां तो सत हृदय में सत बैठक, सत सिंहासन लगना तो कोई मुश्किल नहीं है। छोटा सा नन्ना सा ये झंडू दत्त, अब कितना सत समाया हुआ है। ये इतना प्यारा ये छिपा है समझने के लिए कि बच्चा इतना सहज, इतना सरल, इतना निष्कपट है उसके अंदर कि कितने प्यार से पूछ रहा है, माई आज तेरे कोई मरा है क्या। अब दुनिया में हम देखो, हम लोग क्या हैं, बाहर कुछ अंदर कुछ, तभी तो धनी से दूरी है।
और अगर हमारे भीतर बाहर एक ही हो, मुझे इस बात से यही समझ आया है कि भीतर बाहर एक है, हमारे पास मुखौटे हैं। हम बाहर से कुछ, अंदर से कुछ, कह कुछ रहे होंगे, सोच कुछ रहे होंगे, दिमाग में कुछ और होएगा, शब्दों में कुछ और होएगा, एक ही बात। मन में क्या है, यही जानना। क्या कोई मरा है तो उसको उतने ही सहज शब्दों में पूछा है, तेरे आज मरा है क्या? और फिर कौन दुनिया में ऐसा बर्दाश्त करेगा? तो गाली तो खानी पड़ेगी। क्यों? आज तो सांच कहना काहू ना रुचे। तो क्या क्या गाली सुननी पड़ेगी? जा नाच पीटे, मरा मना अपने घर में। तो पहली बात हमें क्या समझ आती है, सत्य की रहनी शुरू से ही सतरूप ही है। जो सतरूप है, स्वरूप, फिर उसके स्वरूप और रूप में भेद नहीं है। स्वरूप और रूप में भेद नहीं है, अंदर और बाहर भेद नहीं है। पहली बात तो मुझे ये समझ आई है इस दिक्कत में। और फिर कितना छोटा मासूम सा बच्चा, अब देखो जो बात पूछी जाए उसका जवाब भी तो उतना होना चाहिए। अब उसके मन में उठ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि सत्य को दुनियादारी कैसे समझ आ सकती है? सत्य जितने भी ब्रह्म सृष्टि मोमिन रूह, इतने कोमल, इतने नरम और इतने स्पष्टवादी और इतने निर्मल अंतस्करण के होते हैं, वो इस दुनिया में जीने लायक ही नहीं है। अमर जी को समझ नहीं आ रही, एक घर में दूसरे घर में पूछ क्या रहे हैं और जवाब क्या मिल रहा है? दुत्कार मिल रही है। भी दुत्कार क्यों मिल रही है? पूछा क्या है? जो बात पूछी है उसका जवाब तो हाँ या ना ही होना चाहिए। माई तेरे मरा है क्या? क्या आज कोई? तो जवाब होना चाहिए या हाँ या ना। ये क्या हो रहा है? तो क्या समझ आती है हमें, क्या समझ आती है? माया में अगर सत्य रहोगे, भीतर बाहर से एक रहोगे, तो भाई क्या मिलेगा? दुत्कार, फटकार, अवहेलना मिलेगी मिलेगी। कुदरती है, मिलेगी मिलेगी। माया को तो माया जैसे ही चुस्त, चालाक, चतुर, होशियार है, पूरी अपने उससे कोई चले तो जा सकता है। अगर महाराज जी, यही महाराज जी, यही झंडूदत्त बच्चा चुस्त, चालाक, बहुत ही खरांट, बहुत ही होशियार बन जाता तो हो सकता है पूछता, काकी घर में सब ठीक कुशल मंगल तो है? देखो कितनी बुरी हालत चारों तरफ है, और ताऊ जी ठीक तो है? और सब। तो अगली कह देती, नहीं नहीं आज तो हमारे घर में, पर उसमें तो चालाकी थी नहीं, सहज स्वभाव था। तो सहज से ही धनी मिलते हैं, सहजता से ही धनी मिलते हैं। फिर दूसरी बात है दुख की। हर कोई कहता है बहुत ही दुख महाराज जी को, बहुत ही दुख, बहुत ही दुख। भाई कभी सत हृदय वाले से पूछो, इन दुख की जमीन में बैठ के मेरे देख के दुख दूर। कभी हम अगर अपने जीवन में देखें तो हमारे भी दुख सुख कई बार जीवन में आया। मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, दूसरा कह सकता है भाई इसे तो बड़ी परेशानी, और तुमने अपने हृदय में देखा भाई हमें तो तेरे मात्र भी दुख नहीं हुआ। इस माया के प्रपंच में, माया के खेल में, माया के प्रहारों में अगर हृदय में देखो तो जरा भी दुख नहीं है। उसकी ऐसी मेहर, ऐसी कृपा, क्योंकि वो ऐसा संगी साथी सहारा बन के खड़ा हो जाता है कि दुख में तो वो ज्यादा ही प्रकट हो जाता है। अब एक पल के लिए सोचो, अगर धनी दुख आया और अगर धनी साथ में खड़े हैं तो वो दुख है कि परम धाम की क्षण है? वो तो दुख तो इतना प्यारा, माया के प्रहार तो इतने प्यारे, क्योंकि पहले तो उसका एहसास कई बार ना भी हो रूह को, लेकिन ऐसे टाइम में, ऐसे बुरे वक्त में, जब सारी दुनिया साथ छोड़ दे, कोई भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं है, पता नहीं, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। जब सब दरवाजे बंद हो जाए तो क्या दिखता है? भाई उसने तो अपना हृदय द्वार खोल दिया। हमारी नजर दुनिया की तरफ थी ना, तो हम उसे देख नहीं पा रहे थे ना।
जब चारों तरफ से हम चारों खाने चित हो जाते हैं माया की मार खा के, तो भाई निगाह पलटती है तो क्या देखते हैं, ओए एक द्वार तो खुला ही है। सब कुछ हमारे साथ जो मर्जी हो जाए, पर एक द्वार, एक सहारा कभी भी, यही तो हमारा ईमान दृढ़ करता है कि माया के प्रहार जब हमें उसकी ओर अग्रसर करते हैं तो उसकी बाहें हमें खुली मिलती हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, जितने मर्जी हमने गलतियां करी हों, उस चाहे गुनाह भी करे हों, लेकिन परमात्मा का द्वार किसी जीव के लिए कभी भी आज तक बंद नहीं हुआ। अगर वो उस द्वार पर आना चाहे तो द्वार खुला मिलेगा। तो क्या महसूस होता है फिर? यही महसूस होता है, एक तेरा सहारा काफी है, दुनिया दे सहारे की करने, मेरा श्याम प्यारा काफी है। क्या करना है इस दुनिया का, क्या करना है? जिसने साथ नहीं देना, वक्त पर ढाढ़स नहीं बनाना, अंग संग खड़े नहीं होना, है दूसरे के दुख को अपना दुख ही नहीं समझना, दूसरे को अकेला छोड़ देना। झंडू तर ने भी तो अपना ये सारा टाइम अकेला ही तो काटा। कौन था इस बच्चे के साथ? जिसकी माँ मर जाए वो खुद पता करने जा रहा है गाड़ी के लिए। एक भी तो नहीं है कि कम से कम बच्चा 2 मिनट माँ के पास बैठ के 2 आंसू जो कुदरती बह रहे होंगे उन्हें सहज से बहने नहीं। तो फिर तो खोज करनी पड़ेगी ना। जब ऐसा दृष्टा ऐसे हालात से गुजरेगा तो फिर उसे एक ही खोज करनी पड़ेगी, तब जाके उसे माया की पहचान होगी, तब जाके पता चलेगा भाई यहाँ तो अपना कोई नहीं। भाई जब अपना यहाँ कोई नहीं तो फिर तो इसी खोज में कौन अपना? अपना तो है, ये तो मन में पता है, ये तो हृदय में पता है, ये तो अंतस्करण में पता है कि अपना है। तो जब बाहर से सारे ही सहारे टूट जाते हैं तो फिर वो खोज में निकलता है। अब वो एक तरफा, एक चित, एक ध्यान, एक विधि से उसकी तरफ है कि अब कौन सा सहारा, कौन सा दरवाजा, वो आखिर कौन है जो मुझे इस दुख में भी विचलित नहीं होने दे रहा। किसकी मेहर है कि दुख लगे ना दुख कैसा? कौन है जो ऐसा सहारा दे रहा है कि दुख लगे ना दुख? क्या दिखता है, क्या पाता है? भाई जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाए। जिस पर भी धनी कृपा सतगुरु मेहर है, क्या वो दुख पा सकता है? कभी भी नहीं पा सकता। अब अगली लहर जो है, इसमें तो बानी की चुपई है, इसमें भी दुख का ही वर्णन है। दुख का वर्णन इसलिए नहीं है, दुख मिलन का रास्ता बताया गया है। हमें क्या रास्ता बताया जाता है? कर्म का रास्ता। ये कर लो, वो कर लो, माला फेर लो, जाप कर लो, पाठ कर लो, पठन कर लो, सत्संग कर लो, कीर्तन कर लो। और क्या बताया जा रहा है? दुख। एक ही तो शब्द बोला उन्होंने, कैसे मिलेगा धनी? सबके प्रश्न उठते मन में, महाराज जी आप कैसे मिलोगे, कैसे पाएंगे धनी के, कैसे ये रास्ता पार होगा? तो क्या जवाब दे रही है, क्या जवाब में समझाया जा रहा है, संदेश क्या कह रहा है? अरे दुख से एक ही रास्ता है, दिन रात दुख को पियो तो दुख से। कैसे मिलेंगे? दुख से। और हम दुख के तो नाम से ही दिन रात जो मंदिरों में प्रार्थनाएं होती है ना, वो सिर्फ इसीलिए होती हैं कि कहीं मेरे सामने कोई दुख ना आ जाए। देखो कितनी ही कमजोर जीव आत्मा है। संदेश क्या कह रहा है? संदेश कह रहा है दुख ही रास्ता है। और हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमें तो दुख छुए भी ना। तो फिर क्या समझाया जा रहा है? कुछ भी तो परवाह नहीं करनी। अगर दुख आ भी जाए, किसी दुनिया के साथी की, किसी के संग की अपेक्षा क्यों सोचना मेरा उसने साथ नहीं दिया,
या मैं अकेला पड़ गया, भाई अकेला तो आया, अकेला ही जाना, रास्ता भी अकेला तय करना है। हम चाहे इस समय इकट्ठे हैं, एक ही गुरु, एक ही सतगुरु, एक ही धर्म में बैठ के हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, पर सबने अपना अपना रास्ता अकेले तय करना है। ये ऐसे होता है जैसे आप खाओगे तो आपका पेट भरेगा, मैं खाऊंगी तो मेरा पेट भरेगा। ये तो नहीं है कि मैंने खाया और आपका पेट भर गया। इसी तरह सत्य राह पे जो चलेगा उतने ही कदम उसके मंजिल की तरफ कम हो देंगे। यही चाल झंडू दत्त नन्हा सा बालक हमें चल के दिखा रहा है। अब क्या है, अब इतना अगर माया के प्रहार है तो भाई सबकी तो परीक्षा यही है ना कि उसके माया के प्रहार आए और वो टूटे ना, वो टूटे ना। अब माया के प्रहार आए तो क्या नन्हा सा बालक टूट रहा है, टूट रहा है क्या? तो अब हमें महाराज जी के चरित्र का पता चलता है। अगर हम इस तराजू में खुद को तोलें तो हमें अपनी पहचान हो जाएगी। पहचान तो अपनी करनी है ना, अपनी पहचान करनी है, लेकिन झंडू दत्त की रहनी के तराजू में उसे उस रहनी के तराजू में पहचान करनी। अब क्या क्या रोया या धोया, ये तो हमने कल भी डिस्कस कर लिया था कि दुख में ना रोना ना धोना। क्यों? जब सारे सहारे टूट जाते हैं तो उससे रोना धोना क्यों नहीं है? क्योंकि उसने देखा अगर कश्ती डूब रही है तो भाई इस कश्ती को पार करने वाला इसका खवैया भी तो है, है? एक वो भजन नहीं है, कश्ती चाहे घुमन घेरो हुए, चाहे धार भी कितनी तेज होए, जिन जितने नजरे करम हो जाए, कश्ती भी क्या कहते हैं, वो भी किनारा हो जाए, है? जिसपे मोहन की, खुदा की, परमात्मा की नजर हो जाए, उसकी कश्ती जितनी मर्जी भयानक लहरों में डूबने के कगार पे आ जाए, पर इस भंवर में भी उसे अपना सहारा दिख जाए। बताओ कितना बल, सत में तो अपना ही बल है, और फिर वो प्रगट होके और बल दे रहा है। घुम्मन घेर कश्ती है, चारों तरफ दूर दूर तक अभी लहरें प्रचंड प्रहार कर रही हैं, लेकिन बचाने वाला तो प्रकट हुआ पड़ा, खेवैया तो प्रकट हो गया, भंवर में तो सहारा मिल रहा है। तो बल बढ़ा कि घटा? बल भी बढ़ा और रहनी भी कुदरती इतनी इतनी ज्यादा सतरहनी। क्या सतरहनी दर्शा रही है? किसी के आगे हाथ ही नहीं फैलाए। एक नन्हा सा बालक, माँ मर जाए, बाप मर जाए, खाने को कुछ नहीं है, चूल्हा जलाना नहीं आता, कुछ काम करना नहीं आता, घर में अन्न का दाना नहीं है, संयुक्त परिवार है, तो भाई चाचा ताऊ एक रोटी तो खा ही सकता है कि नहीं खा सकता? नहीं। क्या देखा? इतना उज्जवल चरित्र है, इतना याद, किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं रखी। और फिर देखो गांव का माहौल था, गांव में रह रहे थे। आज भी देखो, आज भी आश्रम के आसपास इतने ही खेत हैं, खेतों में भरमार है गन्नों की, खेतों में भरमार है। जब मक्की का मौसम होगा मक्की की बलियां, खेतों में तो भरमार है। पूरा ही वो इलाका आम के, उससे जगह जगह आम के पेड़ है। तो भाई किसी को कहा क्या कि हम भूखे हैं? नहीं कहा, कहा ही नहीं गया, कहा ही नहीं गया। कहने में भी शर्माना था। क्यों शर्माना था? अगर अपनापन महसूस होता तो कहने में क्या शर्म है? कहा ही नहीं किसी को। तो ये बात क्या दर्शाती है? अगर किसी को नहीं कहा, किसी को अपना जाना ही नहीं इस दुनिया में। ऐसा हमारे सामने है जिसने इस दुनिया में किसी को अपना नहीं जाना। तो भाई एक तो था जो उसका अपना था, है और रहेगा, और वो एक की निगाह उसी पे है कि वो भी तो देख रहा। अगर इधर से हम चल रहे तो उधर से
उसे भी तो पता कैसी चाल में चल रहे हैं। उसकी निगाह, इसी को कहते हैं मेहरे नजर। उसकी निगाह में वो उतर गया, उसके दिल में वो समा गया कि देखो इतने में भी ना किसी के आगे रोए, ना धोए, ना किसी से मांगा, ना कभी किसी के घर में झांका। गांवों में क्या होता है, संध्या समय चूल्हे जल रहे थे, शहरों जैसा हिसाब तो है नहीं कि दरवाजे बंद है। गांवों के आंगन तो खुले ही रहते, और कोई भी चढ़ते चूल्हे में रोटी बन रही हो। इतने संस्कार तो भारत में, इंडिया में है ही है कि अगर कोई बच्चा पास आ जाए, कोई और आ जाए, तो आदमी एक रोटी पकड़ा ही देता है। पर इस बच्चे ने तो झांका भी नहीं, देखा भी नहीं। लोगों के घरों में जब भोजन पदार्थ बन रहे होंगे तो ये तो पता चल ही जाता है कि अब चूल्हा जल गया, सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। नहीं, कभी झांका भी नहीं। इतनी बड़ी बात है, छोटा सा बालक, छोटा, यहाँ तो बड़े बड़ों के मुंह में एक चीज देख के पानी आ जाए, वहां फिर किसी का माल नहीं छुआ। माल नहीं छुआ मतलब किसी के भी खेत में से एक बल्ली अनाज तक की नहीं तोड़ी। अपने चरित्र को इतना उज्जवल रखा। भूखे रहना मंजूर है, लेकिन मांगना मंजूर नहीं है। मांगन मरण समान, मत कोई मांगे भी, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। तो हमें यही सीख मिली है। कितना ही सब्र, सबूरी, शांति। फिर वही वाणी की भी चुपाई सामने है। वाणी भी तो ये दिखा। पता है क्या, सबसे ज्यादा आनंद की बात यह है, हम वाणी को बार बार उनकी रहनी को एक तरफ रहनी दर्शाते हैं और एक तरफ वाणी की चुपाई से गवाही डाल रहे हैं। पर क्या उनको वाणी थी? क्या उन्होंने वाणी पढ़ी? क्या उन्होंने वाणी का मनन मंथन किया? बिन वाणी के मनन मंथन, बिन वाणी के पढ़े, वो सारी बातें जो वाणी की चुपैयां हमें समझाना चाह रही हैं, इस बालक के जीवन में सहज ही उतरी हुई है। तो एक तरफ वाणी कह रही है और एक तरफ एक हमारे सामने उस वाणी को अपने जीवन में उतार के दिखा रहा है। बोलो सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वाणी की चौपाई याद आ रही है एक, जैसा बाहिर होत है जो होए ऐसा दिल, तो अदखिन पीऊ न्यारा नहीं, माहे रहे खिलमिल। तो अंदर नाही निर्मल पेड़ पेड़ नहावे माहिर, कर दिखाई फूट वेर तो मां ना मिले करता। बिल्कुल आज के प्रसंग के ऊपर ये चौपाई बिल्कुल जारी है। सुंदर साथ जी, समय भी समाप्त हो रहा है, यहीं पे सब लोग प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी, मुझे आपकी आवाज बड़ी बाद में आती है, आप बाद में आए हो क्या? हाँ, 1-2 दिन से लेट आ रही है, सॉरी। नहीं नहीं,